सुधा सिंधोर्मध्ये सुरबिटपि भाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंता मणिगृहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं कतिचन चिदानन्दलहरीं शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो वेंकटेशाय। जैसे कि भगवती तत्व जो तत्व जैसे पवन और आकाश, शब्द और अर्थ, चंद्र और उसमें शैत्य, अग्नि और उसमें दहन शक्ति, जैसे दोनों एक दूसरे को पाथेय करके ही रहते हैं, नित्य है, नित्य संबंध है, उसी भांति इस जीव के साथ में भगवती तत्व या शक्ति तत्व वैसे ही नित्य संबंध है। नित्य संबंध क्यों? क्या है उसका हेतु? किम हेतुकम ये तत्। युग युग से हमारा ये भारत भूमि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, हिमालयात कन्याकुमारी तक तपोभूमि रही है। शक्ति पीठों की जो व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ है इस भारत भूमि में, जिसपे शक्ति तत्व की स्फुल्लिंग व्यंजनाएं प्रति मुहूर्त प्रतिनित्य हमें जागृत करता है, उसी शक्ति तत्व जीवन में जीवों की प्रति क्षण प्रति मुहूर्त साथ रहता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अपने आप को शक्तिहीन है ऐसा नहीं कह सकता। जैसे काया छाया, काया के साथ में छाया रहेगा, जब काया के साथ में छाया नहीं रहेगा तो इसको क्या कहा जाएगा? वैसी भांति जीवन में अगर शक्ति नहीं रहेगी तो जीवन जीवन नहीं रहेगी। तो प्रतिक्षण प्रति निमेष जिस तत्व हमें अपनी आशीष से, अपनी आशीर्वाद से रक्षा करती है, हमें मार्ग दिखाती है, हमें प्रचोदित करती है, वही है शक्ति तत्व। अभी उसी शक्ति तत्व के बारे में नारद की प्रश्न को सुनते हुए, अपनी आप को समाधिस्थ करते हुए जो वेद वंद्य भगवान देव देव महादेव ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्वलांगम परसुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतम् अमरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। वही विश्ववन्द्य, वही निखिल भयहर, वही पंचवक्त्र त्रिनेत्र भगवान देव देव महादेव जो सारे शास्त्रों की वेत्ता है, सारे तंत्र की, व्याकरण शास्त्र की, सारे शास्त्रों की जो व्याख्याता है, वह भी उस शक्ति तत्व के बारे में अपने आप को समाधिस्थ करके खो गए हैं। खो करके कहते हैं, हे नारद, क्या है शक्ति तत्व? न अरूपासा महादेवी लीलया देहधारिणी तयैतत् सृज्यते विश्वम तथी तयैतत् परिपाल्यते। वही सर्जना करती है, सर्जना कर्त्री वही है। हम तो ऐसे ही कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि करता है, क्योंकि ब्रह्मा उसी से ही सृष्टि हुई है। और वही भी पालन करती है, पालन कर्त्री है। हम तो ऐसे ही कहते हैं भगवान विष्णु पालन करता है, क्योंकि भगवान विष्णु उसी से ही सृष्टि हुई है। उसके बड़े विस्तृत रूप से हम आगे आलोचना में रखेंगे। और क्या कहते हैं भगवान महादेव? विनाश्यते तथैवान्ते मोह्यते च तया जगत् सैव स्वलीलया पूर्णा दक्ष कन्या भवत्पुरा। वो केवल सृष्टि सर्जना पालन नहीं करती है, अपितु अपने आप को भी
जगत की अनुग्रह हेतु, जगत की उद्धार हेतु कहीं पर दक्ष प्रजापति की कन्या रूप में, और कहीं पर सावित्री के रूप में, कहीं पर महालक्ष्मी के रूप में, विष्णु की शक्ति के रूप में, वैष्णवी के रूप में अपने आप को भी परिव्याप्त करती है। और क्या कहते हैं, शैवस्व लीलया पूर्णा दक्ष कन्या भवतपुरा, अपनी लीला को परिव्याप्त करने के लिए दक्ष कन्या, दक्ष प्रजापति के कन्या के भी रूप में अवतरित होती है। ऐसे कहते हुए तथा हिमवतः पुत्री तथा लक्ष्मी सरस्वती अंशेन विष्णोर बनिता सावित्री ब्रह्मण तथा, कभी वो दक्ष प्रजापति की कन्या बन जाती है, कभी हिमवान जो हिमालय पुत्री बन जाती है, और कभी लक्ष्मी, कभी सरस्वती, और कभी विष्णु हो बनिता सावित्री ब्रह्मण सावित्री, ऐसे भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में अपने आप को परिव्याप्त करते हैं। अब नारद जी को एक शक्ति मिल जाता है, अच्छा इसे महिमा मंडनी करती है भगवती शक्ति, तो मुझे कृपा करके, जो नारद अभी शक्ति तत्व को श्रवण करने के लिए उत्सुक है, सर्वथा जो नारायण नारायण करते हुए अपने आप को व्यस्त रखते हैं, नारायण में ही सारे जगत को देखने वाले नारद, ब्रह्मर्षि नारद अभी शक्ति तत्व को सुनने के लिए उत्सुकता को व्याप्त करते हुए कहते हैं, मुझे थोड़ा, हे भगवान मुझे और थोड़ा सरल कर दीजिए। वो कैसे अनिर्वचनीय होकर के, अव्यक्ता होकर के अपनी लीलाओं को व्याप्त करने के लिए कैसे दक्ष प्रजापति के पुत्री के रूप में, कैसे हिमवान के पुत्र के रूप में, कैसे विष्णु के शक्ति के रूप में, कैसे ब्रह्मा के शक्ति के रूप में अपने आप को परिव्याप्त किया। भगवान नारद जी कहते हैं, यथा सा प्रकृति पूर्णा दक्ष कन्या भवत्पुरा यथा चताम हरः प्राप पत्नी ब्रह्म रूपिणी, कैसे ये ब्रह्म की पत्नी हुई, पर ब्रह्म स्वरूपिणी, जो अव्यक्ता है, अनिर्वचनीय है, जो अंतस्तरसी भूतेषु, सारे भूतों की अंतःकरण में नित्य निवास करती है, वो कैसे अपने आप को परिव्याप्त किए, आप मुझे दया करके उसको बतलाइए। भगवान देव महादेव अभी उनको पता है यह प्रश्न नारद जी जाकर के आगे पूछेंगे, उनको पता है, वो अभी देवी तत्व को कहते हैं। जैसे पहले अध्याय में हम आलोचना में रखे थे, जब ये सचराचर विश्व ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, उदाप्लुतम विश्वमिदम तदासित, जिसको हम वेद में कहते हैं, वेद की जो सृष्टि रहस्य है, सृष्टि रहस्य में कहते हैं सारे ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई है ना, वही पुरुष से हुई है, पुरुष तत्व। वेद में दो ही सूक्त है, ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त और एक पुरुष सूक्त। इस दो सूक्त में सृष्टि की आरंभ संरचना कैसे हुई है, अगर उस दोनों सूक्त को हम अध्ययन करेंगे, वैज्ञानिक तथ्य के सहित हमें प्राप्त होगा, जिस तत्व को वैज्ञानिकों ने भी अभी अनुसंधान करने लगे हैं। सृष्टि की सर्जना, संरचना कैसे हुई थी, कैसे पहले भूमि, उसके बाद में समुद्र, ऋतम च सत्यम चा भिद्धा तपसोध्यजायत ततो रात्रि अजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वः। यह अघमर्षण सूक्त में आते हैं। दिवलोक, पृथ्वी लोक, कैसे इन लोगों का उत्पत्ति हुआ, इस धरती की कैसे सृष्टि हुई, इस महनीय तत्व जो है हमें वेद में एक नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त। बंधुओं, अगर आपको सृष्टि तत्व के बारे में जिज्ञासा है तो ये दोनों सूक्त अवश्य पढ़ना चाहिए, उनकी टीकाएं भी उपलब्ध है। तो उसी सूक्त की जो मर्म है, जो निर्जास है, उसको महादेव जी कहते हैं, हे ब्रह्मर्षि नारद, कैसे देवी तत्व की संरचना, आविर्भाव हुआ था। आसीत् जगदिदं पूर्वं नर्क ससितारकं अहोरात्रादिरहितं अनग्निकं दिङ्मुखं। ये सचराचर विश्व ब्रह्मांड जब सूर्य चंद्र रहित था,
दिवस रात्र रहित था, अग्नि रहित था, दिग रहित था और सब के प्रकार से किसी अन्य प्रकार से रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा, वेदों के द्वारा जिस एक तत्व का प्रतिपादन किया गया था, शब्द स्पर्शादि रहितम अन्य तेजो विवर्जितम तद ब्रह्मेति यच्छ्रुत्या सदेकं प्रतिपद्यते, सदेकं प्रतिपद्यते। सारे श्रुतियों के द्वारा एकमात्र जिनका प्रतिपादन किया जाता है वही ब्रह्म रूपिणी, वही भगवती एक ही विद्यमान थी। स्थिता प्रकृति रेखा सा सच्चिदानंद विग्रह शुद्धा ज्ञानमयी नित्या वाचातीता निष्कला। एक ही तत्व विद्यमान थे। यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव तम संप्रश्नम भुवनायन्त्यन्या। हम वेद में देखते हैं वही पिता है, वही धाता है, वही विधाता है और उस पिताओं में, उन धाताओं में, उन विधाताओं में जो सर्जना शक्ति प्रदान करने वाली वही एक ही परब्रह्म स्वरूपिणी सृष्टि सर्जनकारिणी देवी तत्व जो भगवती मूला प्रकृति रूप में विद्यमान थी। देवदेव महादेव वही कहते हैं स्थिता प्रकृति रेखा सा सच्चिदानंद विग्रह शुद्ध ज्ञानमयी नित्या बाचातीता सुनिकला सुनिष्कला। वो बाचातीता है, बाक से परे है, शुद्धा ज्ञानमयी शुद्धा है और नित्या है और जोगी भी दुर्गम्या है। जिन तत्वों को जोगी लोग अपने आप को कल्प कल्प वर्ष तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकती है, वो वैसे ही तत्व है। दुर्गम्या जोगी भी सर्वव्यापिनो निरुपद्रवा नित्यानंदमयी सूक्ष्मा गुरुत्वादि विरुज्जिता। उस भगवती की जो महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं देवदेव महादेव की सच्चिदानंद विग्रह वाली वे प्रकृति रूपा भगवती शुद्ध ज्ञान से युक्त, नित्य वाणी से परे, निरवयव और जोगियों के द्वारा अत्यंत कठिनताओं से प्राप्त होने वाली, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, सर्वव्यापिनी निरुपद्रवा और उपद्रवों से रहित नित्यानंद स्वरूपिणी तथा सूक्ष्म और गुरुत्व आदि के गुणों से परे थे। इन सारे गुणों से, जागतिक गुणों से जो परे रहते थे वही ही एक ही तत्व विद्यमान थी, वो देवी तत्व, भगवती तत्व, मूला प्रकृति स्वरूपिणी थे। जैसे हम उपनिषदों में देखते हैं प्रजापति रकाम यत प्रजा ये आय, प्रायशः उपनिषद में हम देखते हैं प्रजापति, जिन प्रजापतियों की मन में यह इच्छा उत्पत्ति हुई है कि सृष्टि सर्जना करूं, यह बात आता है। प्रजापतियों को भी जो सर्जन करने वाली है उसी देवी के मन में एकदा सृष्टि करने की इच्छा हुई। जो अव्यक्ता है, जो शुद्धा है, जो सारे गुणों से परे है, वही सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी उन भगवती की सृष्टि करने की इच्छा हुई और उस समय वो स्वयं रूप रहित होते हुए भी प्रकृति स्वरूपिणी उन पराम्बा ने अपनी इच्छा से, अपनी ही इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक एक रूप को प्राप्त कर लिया, धारण कर लिया। सृष्टि इच्छा समभूतस्या मुदा सद्यस्तथैवै अरूपापि दधे रूपं स्वेच्छया प्रकृति परा, स्वेच्छया प्रकृति परा। वो अरूपापि अपनी इच्छा से एक रूप को धारण कर लिए जो निर्विकल्पक है। निर्विकल्पिका शक्ति अपने आप को साकार करती है। यही जो प्रक्रिया भगवती की मन में सृष्टि करने की इच्छा उत्पत्ति हुई और उसी इच्छा को परिव्याप्त करने के लिए अपने आप को एक रूप प्रदान किया। कैसा था वो रूप?
उसको भी प्रकाशित करते हुए कहते हैं, भिन्नांजन निभाचारु फुल्लांभो जरा बदना चतुर्भुजा रक्त नेत्रा मुक्त केसी दिगंबरा। अर्थात उनके जो विग्रह था, निखरे हुए काजल के समान, विकसित कमल के समान सुंदर मुख, चार भुजाएं, रक्त नेत्र, मुक्त केसी, सारे दिग में जो परिव्याप्त थे, दिगंबरा, सारे लाल वर्ण, नेत्र जो था लाल वर्ण के थे, बाल निखरे हुए थे और दिशारूपी वस्त्र में जो सुशोभित थे, दिगंबराज थे। और उनके स्थूल जो रूप था वो अत्यंत ज्योतिर्मयी था। ऐसे करके एक पीठ पर, एक स्थल पर वो विराजमान थी। भगवान देवदेव महादेव यह कहते हैं, जो अपने आप को सृष्टि करने के लिए इच्छा करती हुई अपने आप को परिव्याप्त करती है, कैसे थे वो रूप? भिन्नांजन निभाचारु फुल्लांभो जबरानना चतुर्भुजा रक्त नेत्रा मुक्त केसी दिगंबरा, मुक्त केसी दिगंबरा। अपने आप को व्यक्त करते हैं, अव्यक्त व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। यहां पर अव्यक्ता व्यक्ता हो रहा है, निर्गुणा अपने आप को सगुणा करती है। पीनो तुंगस्तनी भामा सिंह पृष्ठ निषेदुषी ततस्तु स्वेच्छया स्वीयी रजसत्वतमो गुणैः। और अपने आप को परिव्याप्त करते हुई देवी भगवती सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी अपनी इच्छा से और अपनी रज तत्व और तमो गुणों से एक चैतन्य रहित पुरुष की सृष्टि की, चेतना रहित पुरुष की सृष्टि को, इस सर्जना को स्पर्श करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ससर्ज पुरुषम सद्य चैतन्य परिवर्जितम तंग जातम पुरुषम वीक्ष सत्वादित त्रिगुणात्मकम। अपनी शरीर से सत्व रज तम इन तीन गुणों से अपने आप को परिव्याप्त करने की इच्छा रखते हुए एक चैतन्य रहित पुरुष की सृष्टि की। और आगे जाकर के कहते हैं, उसी सृष्टि को बढ़ाने करने के लिए और बढ़ाने के लिए एक रूप, एक स्पर्श, एक क्रम प्रदान करने के लिए वो कहते हैं, उस सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त पुरुष में सृष्टि करने की अपनी इच्छा को भी प्रवेश करवाया। पुरुष से इस सृष्टि की विस्तार हो, इसको मन में रखते हुए अपने आप को इच्छा करके अपनी इच्छा शक्ति को भी उसमें समावेश किया। शिश्रुक्षम आत्मनस्तस्मिन् समाक्रामयद इच्छया ततः शक्तिमान दृष्ट्वा पुत्रोयम गुणत्रयैः। अपने को, अपनी इच्छा शक्ति को उस पुरुष में समावेश करके उसको अपनी पुत्र मानते हुए सृष्टि की विस्तार करने की प्रारंभ कर दिए भगवती देवी। और महादेव की मुख से यह जो वेदमयी वाणी ब्रह्मर्षि नारद श्रवण करते हैं, सृष्टि कैसे हुई, ये सृष्टि की रहस्य कैसा है, और सृष्टि का यमारंभ जिस देवी तत्व से हुआ था, देवी तत्व की सृष्टि इच्छा से हुई थी, उसी को ही आगे लेते हुए कहते हैं, उसको देख करके वह शक्तिमान जो देवी की शक्ति की जो इच्छा शक्ति से परिपुष्ट हुए हैं, वो त्रयो बभूवुः, वो तीन शक्ति में परिवर्तित हुआ। त्रयो बभूवुः पुरुषाः ब्रह्मा विष्णु शिवाह्वयाः तथापि जायते नैव सृष्टिरेवं विलोक्य सा। पहले ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन तीनों रूपों का जो अयमारंभ है, उसी पुरुष से, जो पुरुष देवीच्छा से पल्लवित हुआ था, देवी की इच्छा शक्ति से जो अपने आप को चैतन्य किया था, जो सृष्टि की अयमारंभ है, आदि पुरुष है, उस पुरुष से ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंभु देवदेव महादेव, इन तीनों की उत्पत्ति हुई। यह है देवी तत्व, मूल प्रकृति जो भगवती है, जो जगदम्बा है। इसीलिए जगदम्बा, जगत की जो अम्बा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे जगत की अंतर्निहित है, जगत की परे है भगवती तत्व। चाहे कोटि कोटि जगत की, ब्रह्मांडों की जो आराध्या है, हम तो एक ही ब्रह्मांड में रहते हैं,
ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है। उन सारे ब्रह्मांडों की, इसीलिए तो जो वाक सूक्त आते हैं, वाक सूक्त में जो वागांभण ऋषि वो कहते हैं, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी अहमेव इदम सर्वम। जो दृश्यमान चल और अचल जगत है मैं ही हूं, ये तो मेरे ही अंश मात्र है। अहम रुद्रेभिर्वसु विश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेव्यैः। मैं ही सारे रुद्रों के साथ विचरण करता हूं, मैं ही सारे आदित्यों के साथ विचरण करता हूं, मैं ही सारे विश्व देवों को सर्जना करने वाली हूं। वाक सूक्त में ये विराट तत्व वर्णन हुई है। उसी को व्यक्त करते हुए अपनी अप को सृष्टि करने की इच्छा रखते हुए, अपने आप को परिव्याप्त करते हुए ब्रह्मा विष्णु और शंभु इन तीनों को सृष्टि करके जब ये सृष्टि हो जाती है तो भगवती कुछ समय तक विश्राम करती है। और विश्राम करने के बाद में जब आती है तो सृष्टि जहां था कहीं पर थी वहीं पर ही है। सृष्टि की कोई विकास नहीं हुई है। उसको देख करके भगवती ने अपनी आप को पुनः परिव्याप्त करते हैं। पुनः सर्जना करने की जो शक्ति है उसको परिव्याप्त करके अपने आप को जीवात्मा और परमात्मा, जीव और परम, इस द्विधा, अपने आप को द्विधा करके दोनों रूप में विभक्त कर देते हैं। जीवात्मा और एक परमात्मा। जो जीव है संसार में निमग्न रहता है, जो परमात्मा है जो अनश्नन अभिचाकसीति द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिसस्व जात। एक अनश्नन अभिचाकसीति, एक तो जीव है। जीव क्या है? जो संसार में सारे तत्व को अनुभव करता है, सुख को, दुख को, आनंद को, हर्ष को, दिवस को, रात्रि को, संपत्ति को। और जो परम तत्व है अनश्नन अभिचाकसीति, वो किसी में नहीं है, उस देखता ही रहता है। उसी अपने आप को जीवात्मा और परमात्मा रूप में परिव्याप्त करते हुए सृष्टि की, सर्जना की, संरचना की आगे जो विस्तार करते हैं उसको हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। ओम नमो वेंकटेशाय।